चैप्टर नंबर 2 है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हमने पढ़ना है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, एटम हमारे पास, ये हमारे पास एटम है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस एटम के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले है कि मोज़ले था 1913 में, उसने इसका स्ट्रक्चर जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें उसने डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या करवाई थी, बम्बार्डमेंट करवाई थी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कोई भी शीट ली उसने और यहाँ पे एक्स रेज जो है वो शीट के ऊपर बम्बार्ड करवाई। ठीक है, इसका मतलब होता है गुजारना। तो यहाँ पे क्या थे, एटम्स थे। अब यहाँ से क्या आई, कुछ रेस तो सीधी गुजर गई थी, लेकिन कुछ क्या हुई, बैंड हो गई। तो वो किसकी वजह से हुई थी, इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस। इसके बाद एक रदरफोर्ड आया था, उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन सबसे पहला कौन सा था, मोज़ले था, उसने 1913 में बताया था। अब उसने प्रोटॉन नंबर और मास नंबर जो थे उनको बनाया। सबसे पहले हमारे पास होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव, और उसके अलावा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब उसने क्या किया, मास नंबर जो था उसको उसने शो किया ए से। ए से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को। उसके बाद उसने जेड से कहा कि जेड से होते हैं एटॉमिक नंबर। ए से हम लोग मास नंबर को शो करेंगे, जेड से हम लोग एटॉमिक नंबर को शो करेंगे। उसके बाद बच जाता है एन, तो एन से क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि इस एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों को देखते हुए एक फार्मूला बनाया गया, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ठीक है, इस फार्मूले से ये था कि हम लोगों ने किसी का एटॉमिक मास फाइंड करना है तो भी इससे फाइंड करेंगे, मास नंबर की और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। जैसे वहां पे एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने हमें दिया है Z इज इक्वल टू 13 और एल्यूमिनियम दिया हुआ है 27, ए दिया हुआ है 27। ठीक है, अब हमें ये फार्मूला याद होगा, A इज इक्वल टू Z प्लस एन। अब आप देखो इन तीनों में से कौन सी चीज नहीं दी हुई, इन दोनों में से देखो कौन सी चीज हमने फाइंड करनी है, एन फाइंड करना है हमने। ठीक है, एन फाइंड करना है। अब एन जो है इसके अंदर है, इक्वेशन के अंदर से हमने एन को जो है वो अलग करेंगे। किस तरह अलग करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो रही है, जेड यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन। तो ऐसे लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ठीक है, अब ए की जगह क्या पुट करने को बोला है, 27। ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और जेड में क्या लिखेंगे, 13। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 27 माइनस 13 कितना होगा, 20, 14। तो इस तरह से हम लोगों ने तब फाइंड करना है जब हमें सिर्फ a और z दिया होगा। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर हमारे पास एक एटम है तो उसको हम लोग मास नंबर और उसका प्रोटॉन नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एल्यूमिनियम का दिया हुआ है 27 और 13। जितना भी पीरियोडिक टेबल है उसमें हम हर एलिमेंट को देखें तो एक नंबर उसके ऊपर लिखा होता है और एक नीचे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 27 और इधर 13। ठीक है, अब जो ऊपर वाला है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को और 13 रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन्स को। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, इधर से देख लो, मास नंबर को। ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को। उसके बाद जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रॉन को। ये याद करना है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ऊपर टॉप पे होगा उसे कौन रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ऊपर लिखे होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नीचे। अब आपको कहा जाता है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एल्यूमिनियम के पास वो फाइंड करो। तो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला है एन पी माइनस एन। अब ये एलिमेंट दिया हुआ है और ये फार्मूला है, E इज इक्वल टू पी माइनस एन। अब इसमें से हमें पता है कि प्रोटॉन कौन सा है, न्यूट्रॉन कौन सा है। प्रोटॉन कौन सा था,
13। तो इधर क्या लिख देंगे 13। न्यूट्रॉन कौन सा था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n 27। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे 27। अब 27 में से 13 गए 14। माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया शायद, n माइनस p होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 13 और क्या आ जाएगा 14। तो आज वाले टॉपिक में हमने ये किया कि मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना है, एटॉमिक नंबर को किससे करना है। अगर एक एलिमेंट हमें दिया हुआ है तो उसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नीचे वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमें कहा जाता है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करो, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ मास नंबर की डिफाइन दी हुई है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। यहाँ से मास नंबर की डिफाइन इंपॉर्टेंट है बस, और आगे से ये न्यूमेरिकल जो मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्लोरीन के ऊपर है 35 और नीचे 37, 35 और 17। ये करके दिखाओ आप कैसे सोल्व होगा।